हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास से में। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है ऊंचाई और दूरी, तो आज का ये ऊंचाई और दूरी का छठा पार्ट है हमारा। तो इसमें हमने ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल करने हैं जो 10वीं बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं। तो आइए हम उन सवालों को करते हैं। जैसे 16वां सवाल है हमारा। तो अपने 16वें सवाल की बात कर रहे थे। तो 16वें सवाल में एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो इस प्रकार से इस सवाल में मीनार की ऊंचाई हमने ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि हमें आकृति बनानी आनी चाहिए। तो सवाल को पढ़ के बनानी है। एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार, इस प्रकार से मीनार बना देते हैं हम। पहले सबसे पहले मीनार हो जाएगी, ये होगी हमारी मीनार AB, ये मीनार होगी। अब मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यहाँ C बिंदु है और यहाँ D बिंदु है। तो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण घटकर, जब सूर्य का उन्नयन कोण, तो यहाँ देखिए आप 30 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ से कोण बन रहा है शिखर का 60 डिग्री, यहाँ से शिखर का कोण बन रहा है 60 डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ 60 डिग्री है। जब कोण 60 डिग्री से घट जाएगा और 30 डिग्री हो जाएगा तो छाया की लंबाई बढ़ जाएगी। कोण कम होगा तो छाया की लंबाई बढ़ जाएगी, कोण कम होगा तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो कोण पहले 60 था, मतलब C बिंदु तक छाया थी। अब कोण कम हो गया तो छाया भी क्या होगी, बढ़ गई। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितने मीटर अधिक लंबी हो जाती है। C पर था तो 60 डिग्री कोण था, अब छाया कोण 30 डिग्री हो गया तो कितनी अधिक बढ़ गई, 40 मीटर अधिक बढ़ गई। और ये जो पहले छाया थी वो दी नहीं हुई, उसको हम क्या ले लेंगे, x मीटर ले लेंगे। और मीनार की ऊंचाई हमने जो ज्ञात करनी है उसे हम क्या मान लेंगे, h मीटर मान लेंगे। तो इस प्रकार से h मीटर मानेंगे। ये दी नहीं हुई छाया जो पहले की है उसको x ले लिया और जो बढ़ गई उसको हमने 40 मीटर ले लिया। अब हम देखते हैं इस सवाल में हम लिखते हैं सब कि मीनार की छाया की लंबाई, पहले उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या दे रखे हैं, उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री व 60 डिग्री, ये उन्नयन कोण दिया हुआ है। मीनार की छाया की लंबाई बढ़ती है, चालीस मीटर अधिक हो जाती है। कब हो जाती है, जब कोण बदलता है, कोण 60 से 30 होता है, 40 मीटर अधिक हो जाती है। अब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई मतलब AB का मान हमने ज्ञात करना है, h मीटर हमने ज्ञात करना है। अब इस आकृति में दो समकोण त्रिभुज हैं, उनको लेकर हम चलेंगे। देखो इस आकृति में दो समकोण त्रिभुज कौन से हैं, तो आपको यहाँ देखें A, B और C, एक है A, B और C। जब एक ही आकृति में दो समकोण त्रिभुज बनते हैं तो दोनों समकोण त्रिभुज को हल करना होता है। तो पहला त्रिभुज हो गया ABC और दूसरा हो गया ABD, दूसरा त्रिभुज हो गया ABD। दोनों त्रिभुज को हल करेंगे हम। दोनों त्रिभुज को हल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ABC में A, B और C में देखें तो कोण क्या है 60 डिग्री और आधार क्या है, आधार है x मीटर, क्योंकि दिया नहीं हुआ आधार x मीटर है। और ऊंचाई लंब क्या है, लंब है h मीटर हमने माना है। तो जब एक ही आकृति में दो समकोण त्रिभुज बनते हैं तो लंब और आधार की बात होगी, तो सूत्र भी लंब और आधार के लगेगा। तो हम क्या करेंगे, लंब बटा में आधार कर देते हैं। जैसे ही हम लंब बटा में आधार करेंगे तो क्या आएगा, tan आएगा। लंब है h
और आधार है x, और tan कितने डिग्री है 60 डिग्री। तो आपको पता है कि h बटा में x और tan 60 का मान होता है रूट में 3। अब वज्र गुणा कर देंगे, tan 60 का मान होता है रूट में 3। तो अब हम इसका तिरछा गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर गुणा में ये भाग में चला जाएगा, तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, वज्र गुणा करने पर, तो x बटा में वज्र गुणा करने पर तो ये आ जाएगा हमारे पास x बराबर h बटा में रूट 3। ये समीकरण 1 हो गया हमारा, h बटा में रूट 3। अब दूसरे त्रिभुज को देखेंगे हम। दूसरे त्रिभुज में थीटा कितना है, देखो आप, थीटा कितना है 30 डिग्री है, 30 लिख दिया हमने। उसके बाद इसका आधार कितना है, यहाँ आधार लगाते हैं, तो आधार इसका कितना है 40 प्लस x है, और ऊंचाई इसकी क्या है, मतलब लंब क्या है, लंब है h मीटर जो हमने माना हुआ है। तो लंब बटा आधार कर देते हैं हम इसमें भी, तो इसमें भी लंब बटा आधार करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan कितने डिग्री आ जाएगा 30। तो लंब हमारा क्या है h है, आधार हमारा 40 प्लस x है, बराबर रूट में 1 बटा रूट में 3 आ जाएगा tan 30 का मान। ये ध्यान रखना है, tan 30 का मान 1 बटा में रूट 3 होता है, तो 1 बटा में रूट 3 आ जाएगा। अब हमने निकालना है यहाँ पर x का मान हमारे पास है, तो अब इसको वज्र गुणा कर देते हैं हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा h इंटू रूट 3 बराबर 40 प्लस x आ जाएगा। अब हम समीकरण 1 का मान रख देते हैं। समीकरण 1 का मान रखने पर, जैसे ही मान रखेंगे हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा h रूट 3 बराबर 40 प्लस h बटा में रूट 3, क्योंकि x की जगह मान लगाना है x का। तो x का मान क्या है, x का मान है h बटा में रूट 3, तो x की जगह h बटा में रूट 3 आ गया। अब हम यहाँ से रूट 3 यहाँ गुना में है, तो पक्षांतरण यहाँ लैसे ले लेते हैं हम, इसका लैसे लेंगे तो h रूट 3 बराबर, इसका लैसे क्या आएगा हमारे पास, इसका लैसे आएगा रूट 3 आएगा। रूट 3 को 40 से इंटू करेंगे हम, तो रूट 3 आ गया हमारे पास इसका लघुत्तम। रूट 3 का 40 से गुणा करेंगे तो 40 रूट 3 प्लस रूट 3 से रूट 3 कट गया तो क्या आएगा, h आएगा। अब ये गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा इस सवाल में h बराबर पक्षांतरण करने पर, h बराबर हमारे पास आ जाएगा 40 रूट 3 प्लस h बटा में रूट 3। यहाँ रूट 3 गुना में था, वो उधर चला गया तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। रूट 3 भाग में चला गया। अब हमारे पास ये आ गया h बराबर 40 रूट 3 प्लस h। रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे, तो रूट 3 को रूट 3 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। अब हम इस 3 का गुणा इधर तिरछा गुणा कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं हम। वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3h बराबर 40 रूट 3 प्लस h प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो बराबर आ गया 40 रूट 3। तो 2h बराबर 40 रूट 3, तो ये आ गया h बराबर 40 रूट 3 बटा में 2, तो ये आ गया h बराबर 20 रूट 3 मीटर मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। 20 रूट 3 मीटर मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो थोड़ा ये देख लें आप, यहाँ से एक ही आकृति में 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो पहला हमने ले लिया ABC लिया, इसका आधार x है और ऊंचाई क्या है, h है। फिर ABD ले लिया, इसका आधार 40 प्लस x है और ऊंचाई वही h है, h हमने ज्ञात करनी है। तो 2 बनते हैं तो इसका मतलब लंब बटा आधार ही लगता है। तो लंब बटा आधार इधर रखा, लंब बटा आधार इधर रखा, तो हमारे पास आ गया tan, यहाँ भी क्या आ गया tan। यहाँ tan 60 है तो tan 60 का मान रूट 3 होता है,
और यहाँ tan 30 है तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो h/x tan 60 का मान क्या है, √3 है। वज्र गुणा करेंगे तो x का मान h/√3 आ गया। यहाँ लंब बटा आधार h/40 + x और वज्र गुणा करेंगे तो ये आ गया इस प्रकार से हमारे पास। तो हमने यहाँ क्या किया, ये जो समीकरण 1 में मान है x का, x की जगह पे यहाँ लगा दिया। जैसे लगाया इसका लैसे लिया और हल कर लिया। तो लैसे लेके उसके बाद यहाँ 3 गुणा में था, √3 इधर जाके भाग में हो गया, 3 आ गया, 3 का गुणा किया 3h, h माइनस का हो गया। तो इस प्रकार से h बराबर क्या आ जाएगा, ऊंचाई बराबर 20√3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपने सवाल करना है। एक और करते हैं हम। जैसे ये 17वां सवाल है। 17वें सवाल में समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो लाइट हाउस एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हमने निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसकी आकृति हमें पता होनी चाहिए। इनकी आकृति हमें पता होनी चाहिए। तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आकृति, लाइट हाउस बनाते हैं इस प्रकार से। AB 60 मीटर ऊंचा है, 60 मीटर ऊंचा। उसके बाद इसके शिखर से यहाँ 2 जहाज आ रहे हैं समुद्र तल में। तो लाइट हाउस के शिखर से जहाज़ों को जैसे ही हम देखते हैं, जहाज़ों को जैसे ही देखा जाता है, एक जहाज़ का अवनमन कोण 30 डिग्री है और दूसरे जहाज़ का अवनमन कोण 45 डिग्री है। एक जहाज़ का अवनमन कोण 30 डिग्री है और दूसरे का है 45 डिग्री यहाँ। लेकिन इनको कोणों को हम नीचे लेते होते हैं हमेशा सवाल को हल करने के लिए, यहाँ लेते होते हैं। तो 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, 30 डिग्री। एक जहाज़ दूसरे के ठीक पीछे है, इनके बीच की दूरी ये निकालनी है हमने। तो बीच की दूरी को हम x ले लेते हैं, इनके बीच की दूरी को हम क्या ले लेते हैं, x मीटर। बीच की दूरी निकालनी है हमने और इसकी ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर, 60 मीटर दी हुई है ऊंचाई। तब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई मतलब AB, लंब कितना दिया हुआ है 60 मीटर और अवनमन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री ये दिया हुआ है। हमने क्या ज्ञात करना है, बीच की दूरी, जहाज़ों के बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है, मतलब DC हमने ज्ञात करनी है। बीच की दूरी हमने ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आपको पता है एक ही आकृति में 2 समकोण त्रिभुज बनते हैं, तो दोनों लेते हैं हम। तो यहाँ देखें आप, त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज ये लेंगे, दूसरा हो जाएगा ABD। तो त्रिभुज ABD में दोनों त्रिभुज हम लेंगे। तो ABC त्रिभुज में देखें आप, थीटा कितना है, थीटा है 45, H ऊंचाई कितनी है, मतलब लंब कितना है, लंब है 60 और आधार हमने ज्ञात करना है इसका आधार हमने ज्ञात करना है। दूसरे त्रिभुज की बात करें तो दूसरे त्रिभुज में थीटा कितना है, कोण कितना है 30 डिग्री और इसकी भी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई सेम ही रहेगी। ऊंचाई इसकी भी 60 है तो 60 ही रहेगी, मतलब लंब 60 रहेगा, इसमें भी 60 मीटर। और आधार इसमें क्या है, आधार इसमें आधार है ज्ञात करना है, मतलब BD है। तो दोनों त्रिभुज में हम मान लगाएंगे। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे हम मान रखते हैं सबसे पहले ABC त्रिभुज में। तो लंब बटा आधार,
लंब बटा में आधार क्या होता है, tan। लंब क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है AB, आधार है इस त्रिभुज में BC, और tan कितने डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री। tan कितना डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री। पहले त्रिभुज ABC ले रहे हैं हम, लंब 60 है, आधार BC लगा दिया, लंब AB, आधार BC इस त्रिभुज में, छोटे त्रिभुज में। तो यहाँ देखा हमने AB का मान 60 दिया हुआ है और BC हमने निकालना है, तो BC का BC रहने देते हैं एक बार, बराबर tan 45 का मान अपने को पता है क्या होता है, 1 होता है। अब वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा BC बराबर 60 मीटर, समीकरण 1 हो गया। BC बराबर कितना आ गया, 60 मीटर आ गया। तो समीकरण ये हमारा हो गया एक, फर्स्ट समीकरण हो गया हमारा। अब हम आगे हल करेंगे तो दूसरे त्रिभुज की बात करें तो दूसरे त्रिभुज में हमारे पास लंब बटा आधार ही इसमें लगाएंगे, लंब बटा में आधार मतलब tan ही आएगा। जब एक ही आकृति में दो समकोण त्रिभुज बनते हैं तो लंब बटा आधार ही त्रिकोणमितीय अनुपात आता है लगभग। तो लंब इसमें क्या है, लंब AB वही है सेम। आधार इसमें क्या है, देखो बड़े त्रिभुज में यहाँ से लेकर B से लेकर D तक आधार है, तो आधार क्या है, BD। और tan कितने डिग्री है इसमें, 30 डिग्री है। tan कितने डिग्री है, 30 डिग्री है। तब हम देखेंगे कि AB का मान 60 मीटर बटा में BD का मान हमने ज्ञात करना है, बराबर tan 30 का मान 1 बटा में √3। अब इसमें भी गुना कर देते हैं, तो इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा BD बराबर, वज्र गुणा करेंगे, यहाँ लिख दिया करो, वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60 √3। तो इस प्रकार से आ गया। अब आप देखेंगे कि यहाँ समीकरण 2 हो गया। अब हम देख रहे हैं हमें निकालना है DC, तो आपको पता है क्योंकि यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि DC बराबर कैसे निकलेगा, DC का मान, D से C का मान कैसे निकलेगा, B से लेकर D पूरा, B से लेकर D पूरा माइनस कर दें B से C तो DC बच जाएगा, माइनस कर देते हैं B से C तो क्या बच जाएगा, DC बच जाएगा। तो इसलिए DC का मान बराबर BD का कितना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से BD का कितना है, 60 √3 है, और BC का कितना है, 60 है। घटाव कर देते हैं तो DC बराबर क्या आएगा, 60 कॉमन आ गया, 60 के साथ √3 का मान रख देते हैं हम। √3 का मान रखेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा हमारे पास। 60 के साथ हम √3 का मान रखें तो √3 का मान क्या होता है भाई, 1.732 माइनस 60, 1.732 होता है √3 का मान। तो √3 का मान हमने लगाया तो √3 का बराबर लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पर हम इसमें मान रख दिया हमने, तो देखें आप 60 का मान रख दिया, √3 का मान हमने लगा दिया 1.732, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं क्योंकि √3 बराबर होता है 1.732, ये इसका मान होता है, हमने लगा दिया। 1.732 से 60 का इंटू करेंगे तो 103.92 आ जाएगा। अब घटाव करते हैं तो इसका मतलब DC जो अंतर है दो जहाज़ों के बीच का वो आ जाएगा 9.3 का 3 आएगा, 10 में से 6 गए 4 आएगा। तो इसका मतलब दोनों जहाज़ों के बीच का अंतर क्या है, 43.92, 43.92 दोनों जहाज़ों के बीच का अंतर है। तो इस सवाल को करने के लिए हम थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि लाइट हाउस है AB, तो A पे खड़े होकर नीचे दो जहाज़ों को देख रहे हैं, ये दो जहाज़ है D और C। तो C का बन रहा है 45 डिग्री कोण और D का बन रहा है 30 डिग्री कोण। अवनमन कोण ऊपर बनता है यहाँ, लेकिन उसको सवाल को हल करने के लिए उसको नीचे लेते हैं यहाँ, क्योंकि ये दोनों लाइनें समांतर हो जाती हैं तो एकांतर कोण हो गई। तो इसमें दो त्रिभुज बने, A, B और C बना, फिर A, B और D दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। और जब एक ही आकृति में दो त्रिभुज बनते हैं तो लंब बटा आधार लेना होता है।
तो लंब और आधार की बात ही चल रही है। यहाँ लंब दिया हुआ है, आधार दोनों का निकाल लेंगे, दोनों का हम आधार निकाल लेंगे। दोनों का लंब दिया हुआ है, आधार दोनों का हम निकाल लेंगे। तो एक में 45 है कोण है और एक में 30 है। तो लंब 60 है, आधार हमने ज्ञात करना है, तो आधार क्या आ गया 60 मीटर। यहाँ लंब 60 है और आधार ज्ञात करना है, तो आधार क्या आ गया 60√3। बड़ा आधार पूरा 60√3, छोटा आधार 60 मीटर आया। तो 60√3 में से 60 मीटर घटा देंगे, 60√3 में 60 मीटर घटा देंगे। देखो पूरे में से ये इतना घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, दो जहाज़ों के बीच की दूरी 43.92। तो इस प्रकार से आपने सवाल को हल करना है। और भी सवाल करने हैं